अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, बैंक टीवी का मेज़बान आपसे मुखातिब है और उम्मीद करता है कि अल्लाह के फजल से आप तमाम मैं अहल खाना जहाँ भी हों खुश खुर्रम हो और अल्लाह के फजल से उसकी हिफ्ज़ अमान में हूँ। आज जो वीडियो मैक टीवी आपके लिए लेके आया है उसमें जैसा कि आपको पता है कि आजकल अभी 16 दिसंबर हुआ है और गुज़रा है और ये हमारी तारीख़ का बहुत स्याह दिन है। तो इस सिलसिले में तमाम मुल्क में ख़ास तौर पे दुआ और ये चीज़ दुआ या तकरीबात और दूसरी तकरीबात हो रही हैं। JHQ में भी तकरीब हुई है, तो उसी सिलसिले में EPCF पाकिस्तान EPCF फाउंडेशन के तहत भी तमाम अज़ला में तकरीबात हो रही हैं। उसी सिलसिले की आज आपको EPCF रहीम यार ख़ान में की एक तकरीब का हाल आपको सुनाने जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर नूर साहब ने तिलावत की और मुफ्ती हाफिज़ फ़हीम हुसैन शाह साहब ने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया और इस प्रोग्राम की मेज़बानी संभाली। और ये बात भी बताना ज़रूरी है और इसको ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि रहीम यार ख़ान के निगरां कोऑर्डिनेटर जो हैं इस वक्त जनाब नूर आलम अंसारी साहब, उनकी ज़ेर निगरानी और उनकी मय्यत में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसके कि वो रूह रवां थे। जनाब नूर आलम अंसारी साहब ने अपनी तकरीर 16 दिसंबर 1971 में होने वाले वाक़यात पे रोशनी डाली और हमारे नौजवानों को हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई कुर्बानी के बारे में बताया। बिहारी कम्युनिटी माशाअल्लाह हर जगह पनप रही है और ये प्रोग्राम जो रहीम यार ख़ान में हुआ वो 17 दिसंबर को हुआ था और आखिर में फ्लक्शगाफ नारों से जिंदाबाद पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और बिहारी कौम जिंदाबाद के नारे लगे और आखिर में ताम से इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। जज़ाकल्लाह खैरन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़। कहीं जाइएगा नहीं, अब आप असल वीडियो देखें। जज़ाकल्लाह। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم पाक आर्मी गाजियान इस्लाम साथ करो साथ सन 1971 वाला जब मशरक़ी पाकिस्तान जहां मकामी बंगालियों की आबादी करोड़ों में थी, जहां बंगालियों की आबादी करोड़ों में थी और आपके आबाओ अजदाद यानी बिहारियों की आबादी महज 7 लाख, जहां करोड़ों की तादाद थी वहां 7 लाख की आबादी थी। और वो 7 लाख आबादी जो थी वो भी कोई एक जगह पे मुख्तस नहीं थी, मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े करके लोगों को रखा गया था। बल्कि वो बिखरे हुए थे। ये वो बिहारी हैं जो अभी 2/3 कबल मुत्तहदा हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। बांग्लादेश में हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुए थे, जो अभी तक अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही तरीके से वो चला भी नहीं पा रहे थे, अभी चला भी नहीं सके थे। ये याद रखो, ये हिजरत इन्होंने अपने किसी जात या अपने मकसद के लिए नहीं की। ये हिजरत इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान के लिए की थी। हिंदुस्तान से जब इन्होंने हिजरत की तो इन्होंने किसी ने अपने जात के लिए हिजरत नहीं की। जिन्होंने भी हिजरत की मुल्क पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी, उस पाकिस्तान के लिए जिस पाकिस्तान को मेरे क़ायद-ए-आज़म ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से मांगा था। मेरे काबिल एहतराम, इस हिजरत से पहले भी बिहारियों ने तहरीक पाकिस्तान के लिए
लिए, तहरीके पाकिस्तान के लिए अपने लाखों फर्जंदों को, मासूम आरजुओं को, अनमोल इज्जतों को, उभरती जवानियों को और बाहिम्मत बुढ़ापों की कुर्बानियों की नाकाबिल फरामोश तारीख रगड़ती हुई थी। के जो लोग अपना सब कुछ लुटाकर मशरकी पाकिस्तान आए थे और अभी उन्होंने तीका जमा करके अपना आशियाना सजा रहे थे कि एक आजमाइश नहीं आ तेरा, जिस पाकिस्तान के लिए गयूर बिहारी अपनी कुल मता लुटा कर आए थे, पाकिस्तान की मकामी आबादी ने इसके खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। ये वो फैसला कुल वक्त था जब मशरकी पाकिस्तान के बिहारियों को बहुत अहम फैसला करना था कि वो मसलियत को अपने सामने रखते और अपने आबाओ अजदाद के लाशों से बेवफाई करके पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर मिल जाते या फिर गैरत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने इस्लाम के नक्श कदम में चलते हुए अंजाम की परवाह किए बगैर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने आज मुझे फख्र है कि मैं हर बिहारी को अपना सीना चौड़ा करके फख्र से कहना चाहिए कि मेरे अबावजाद ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। तालियां। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर्ववक्त हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। मेरे गयूर नौजवानों, आसमान भी वक्त हैरत में डूब रहा था, कि करोड़ों के मुकाबले में चंद लाख बिहारी मुफ्ती बानी के तरबियत याफ्ता कारिंदों के सामने गैर तरबियत याफ्ता बिहारी इंडियन ट्रेड मिलिट्री के मुकाबिल सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग हामिल EPCAF के बिहारी पाकिस्तान के बकायर मादरे दफा के लिए चट्टान के माने खड़े हो गए। बिहारियों के साथ महज चंद हजार पाकिस्तानी फौज जो मकामी बोली भी नहीं जानते थे, जिन्हें रास्तों का भी पता नहीं था, जिन्हें फौज के अंदर से बगावत का सामना करना पड़ा। मेरे दोस्तों, किसी भी अजीम मकसद के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है जो मेरे आपके आबाओ अजदाद ने दी है। इस मुल्क को कायम रखने के लिए मशरकी पाकिस्तान के 7 लाख आबादी के साथ जो कुछ हुआ वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। जाओ कंचन नदी, जाओ संटाहार, जाओ कोबड़वा, मेमन सिंह और आज के बंगाल की चप्पे चप्पे से बिहारियों की कुर्बानी की दास्तान सुनो। जाओ मशरकी पाकिस्तान की हवाओं से पूछो मुल्क से वफा की क्या कीमत,
बिहारियों ने अदा की। नदियों दरियाओं में बहते पानियों में आज भी मेरे इस्लाह का लहू नजर आता है। आज भी मेरे इस्लाह का लहू नजर आता है, जो वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं। मशरकी पाकिस्तान में मेरे बिहारियों की इज्तिमाई कुर्बानी, मेरे बिहारियों की इज्तिमाई कब्रें आज मर्सियत को अवलियत देने की सलाहें दे रही हैं, सलाहें बुलंद कर रही हैं। पहाड़ों बियाबानों में गुमशुदा जिंदगियां वफादारी का पता दे रही हैं। 7 लाख में से चंद हजार बिहारियों को मगरबी पाकिस्तान पहुंचाया गया और कुछ का मशरकी पाकिस्तान के कैंपों में रह जाना ये साबित करता है कि मेरे लाखों बिहारियों की नस्ल कशी की गई है। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ये ही नहीं है कि हम ना भूलें और ना भूलने देंगे। हम ना भूले हैं, ना भूलने देंगे। और वफा शऊरी की ये लोग अगली नस्लों के दिलों में जलाते रहेंगे। हम दुनिया से और आज के बदला देते अपने लाखों बिहारियों के कत्ले आम का हिसाब मांगते रहेंगे। हमें हर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत को बताना है, इस वतन की बुनियादों में मेरे बुजुर्गों का लहू शामिल है। इसकी तरफ मैंने आंख से देखने की जरूरत न करना। आज भी हर बिहारी वतन दुश्मन पर भारी है। जो लाखों पे भारी था वो मेरा बिहारी था। जो सब पर भारी होगा वो भी मेरा बिहारी है। आइंदा भी जरूरत पड़ी तो हम और हमारे आने वाली नस्लें पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियाँ देंगे और अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। तालियां। हम हमेशा पाक के साथ रहे हैं और आइंदा भी पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान दोबारा देंगे इस मुल्क के खातिर। इसके बाद इस फंक्शन का अख्ताम हुआ। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।